मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैट्रिक क्लास की उर्दू का दिन है और उर्दू का हमने पिछले हफ्ते में हमने रिश्ता नाता तक सबक पढ़ लिया था, जो कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये सबक एक मजमून लिखा हुआ है, वो हमने पढ़ा था और इसके सवाल जवाब वगैरह भी मुकम्मल कर लिए थे हमने। सवाल जवाब थे, MCQs थे, इसके खाली जगह थी और सही गलत, ये तमाम हमने मुकम्मल कर लिए थे। इस हफ्ते सफ़ा नंबर 39 पर डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हैं, उनका मज़मून है नज़रिया पाकिस्तान, सफ़ा नंबर 40 पे। आज हम इसको सबक को मुकम्मल करेंगे। आप लोग निकाल के देखिए सफ़ा नंबर 39 उर्दू की किताब, ये हमारी उर्दू लाजमी है। इसका सफ़ा नंबर 39 पे डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, पहले हम इन मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। इनकी विलादत 1912 में हुई है और वफ़ात 2005 में हुई है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान के एक इलाके जबलपुर में पैदा हुए। नादरा इन्होंने नादरा कुरान घर पर पढ़ा और वहीं के अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में 7वीं जमात तक तालीम हासिल की। अलीगढ़ कॉलेज से MA और नागपुर यूनिवर्सिटी से PhD किया है और DLED की डिग्री हासिल की। 1937 में पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावती हिंदुस्तान में ही उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए और उसके बाद आप नागपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किए गए। 1948 में हिजरत करके जब पाकिस्तान बनाया 1947 में, उसके बाद सन 1948 में आप यानी डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हिजरत करके यानी नक़ल मकानी करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने आपको उर्दू कॉलेज कराची में सदर शोबा उर्दू के तौर पे तैनात किया, यानी कॉलेज में ही दोबारा से आप यहाँ पर लेक्चरर या प्रोफेसर बन गए। अल्लामा काजी ने आपको हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किया। डॉक्टर साहब फिर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी अर्से इन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। डॉक्टर साहब एक बड़े आलिम, मुहक्किक, मुसन्निफ, माहिर लिसानियात, माहिर तालीम और सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम रहनुमा थे। आपको उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर हासिल था। आपकी इल्मी और तसनीफ़ी खिदमात की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों ने आपको तमग़े, अवार्ड और सुपारनामे अता किए। हुकूमत पाकिस्तान ने इक़बाल और कुरान किताब लिखने पर सदारती अवार्ड सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। आपकी तहरीर करदा किताबें पाकिस्तान की जामियात में पढ़ाई जाती हैं। बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं और काफ़ी तहकीक के बाद इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, बड़ी उनकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत अहमियत है। इन्हीं की लिखी हुई किताब का एक मज़मून है नज़रिया पाकिस्तान। उसमें ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है, लेकिन जब कुफ्र व अलहाद अपना गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीक़े इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। शहनशाह अकबर ने रवादारी हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों को मिक्सअप करने के लिए, उनमें आपस में अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए शहनशाह अकबर के कुछ गलत फैसले जो बाद में मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए। रवादारी की उन्होंने हिंदुओं को बहुत सारे शोबों में मुसलमान
बेटों में लड़ाई झगड़ा निफाक पैदा हो गया और उसकी कमज़ोरी की वजह से। जब आपस में भाइयों में जंगें लड़ाइयाँ या आपस में ख़ानदानी झगड़े होते हैं तो उसमें बाहर वाले अमूमन ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो जब इनके बेटों में, औरंगज़ेब के बेटों में आपस में बाहिमी निफाक और लड़ाई झगड़ा हुआ तो ख़ानदानी कमज़ोरी पैदा हो गई, जिसके बाद मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया, यानी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गई। मरहट और हिंदुओं के कई ग्रुप ने सर उठा लिया। ज़ाहिर है जब हुकूमत कमज़ोर होने लगेगी तो बाहर वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं, बाहर वाले बगावत करते हैं और हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। और उसी दौर में ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने यहाँ पर अपनी एक तिजारती कंपनी कायम की और उसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़ेरे असर अपने हिंदुस्तान पे कदम जमाना शुरू किए। अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में फिर आहिस्ता आहिस्ता इंतशार फैलना शुरू हो गया। ऐसे कई गुजरे हालात में भी कौम को फ़रोग़ देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे सुल्तान टीपू सुल्तान ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को निकालने की बहरहाल बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको कमज़ोर करने के लिए उन्हीं की फ़ौज में बगावत पैदा की। मुसलमानों की फ़ौज में उन्होंने आपस में लड़ाई करवा के और टीपू सुल्तान वही हैं जिनका कौल बहुत मशहूर है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। शेर एक दिन भी ज़िंदा रहता है, उसकी एक दिन की ज़िंदगी बहुत है, और गीदड़ 100 साल भी ज़िंदा रहे, उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। तो टीपू सुल्तान शेर जैसे सिपाही मैसूर के सुल्तान, उन्होंने हिंदू और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, उनको मुल्क से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी उन्होंने अपने साथ शामिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया। इस वजह से उनको कामयाबी नहीं हुई और इन्हीं की फ़ौज में बगावत फैला के अंग्रेज़ों ने इनके एक सिपह सलार, टीपू सुल्तान के सिपह सलार थे मीर जाफ़र, उनको अपने साथ मिला लिया और जंग के दौरान मीर जाफ़र अपनी फ़ौज को लेकर अलग हो गया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान की फ़ौज कम हो गई और टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने घेर कर धोखे से मार दिया, शहीद कर दिया उनको। फिर इसी ज़माने में जब टीपू सुल्तान की शहादत हो गई, उसके बाद उस ज़माने में शाह वलीउल्लाह देहलवी और उनके साहबजादों ने मुसलमानों के लिए एक तहरीक शुरू की, जिसमें उनकी माशरती बुराइयों की निशानदेही करके उसको दूर करने की कोशिश की। और इसके लिए एक बाकायदा एक तहरीक शुरू की। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अपने कदम जमाने के लिए एक दफ़ा फिर बगावत की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुओं के साथ मिलकर, लेकिन उस वक्त तक अंग्रेज़ी इक़्तिदार बहुत मजबूत हो चुका था। अंग्रेज़ों ने अपने कदम बहुत ज़्यादा जमा लिए थे हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से 1857 की जंग आज़ादी में, जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर कोशिश की थी कि अंग्रेज़ों को मुल्क से निकाल दिया जाए, तो वो कामयाब नहीं हो पाए। और लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि जब इस जंग के बाद जब नाकामी हुई और अंग्रेज़ों ने पकड़ दकड़ शुरू की और मारना शुरू किया, तो सिर्फ हिंदुओं ने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया और तमाम 1857 की जंग आज़ादी का सारा इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों पे आ गया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। हिंदू जो हैं वो चापलूसी करके अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो गए कि हम आपके साथ हैं। इस ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मफाहिमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहज़ीबी इस्लाह पर तवज्जो दी और उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की भी कोशिश की। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद रखी और जाहिर ये किया कि वो मुल्क के तमाम हिंदुओं ने एक तहरीक बनाई
उस जमात का मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालेंगे और हिंदुस्तान में जितनी भी कौमें आबाद हैं उनको उनके मुताबिक इक़्तिदार में हिस्सा देंगे और सबको उनके हुकूक दिलवाएंगे। लेकिन अंदरूनी सियासत ये थी कि मुल्क से अंग्रेज़ों को निकाल दिया जाएगा और फिर हिंदू जो है वो इस पूरे मुल्क के इक़्तिदार पे हावी हो जाएंगे, मुसलमानों को और दूसरी कौमों को अपने पाँव तले रोन देंगे। ये इनका अंदरूनी मकसद था। क्योंकि जब ये इन्होंने जमात बनाई तो इन्होंने यही कहा था कि मुल्क के तमाम कौमों को उनके हुकूक दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ हिंदू अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों को इनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की। सरकारी मुलाजमतों पर हिंदू काबिज हो गए। किसी मुसलमान को किसी सरकारी मुलाजमत में हिस्सा नहीं दिया जाता था और मुसलमानों की मुश्तरका ज़बान उर्दू के मुकाबले में हिंदुओं ने हिंदी को कायम किया। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को हिंदुओं की इस कांग्रेस और इनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की और उन्हें वाज़ेह किया कि ये आपके मफाद में नहीं है, कांग्रेस जमात आपके मफाद में नहीं है। फिर सर सैयद के रफ़ीक नवाब मोहसिनुल मुल्क ने सन 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों के लिए एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। ये तंजीम ढाका में कायम हुई थी, जहाँ हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को ज़ब्त पहुँचाने के लिए मशरक़ी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, सूबे को ख़त्म कर दिया और सन 1911 में इस इलाके को बंगाल में शामिल कर दिया। अच्छा, ये वो ज़माना था 1911 जब पहली जंग अज़ीम छिड़ गई थी। इस ज़माने में अंग्रेज़ों का मुकाबला जर्मनी से हुआ था पहली जंग अज़ीम में। तो इसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खिलाफत उस्मानिया की खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा का दौर चल रहा था और तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम थी। जब तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया तो अंग्रेज़ तुर्की के दुश्मन भी हो गए। उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद मुसलमानों ने तुर्की को वहाँ पहुँचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया जो कि उस वक्त हिंदुस्तान पे भी काबिज थी, उनको मुसलमानों से मज़ीद दुश्मनी हो गई। हुकूमत बरतानिया काबिज थी, ब्रिटिश काबिज थे उस वक्त हिंदुस्तान पे और वो पहली जंग अज़ीम की सूरत में जर्मनी से भी लड़ रहे थे। तो जब तुर्की ने जर्मनी और तुर्की का साथ दिया पहली जंग अज़ीम में, तो अंग्रेज़ मज़ीद दुश्मन हो गए मुसलमानों के। उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फतह हो गई, यानी पहले जंग अज़ीम में हम जर्मनी से जीत गए, तो हम किसी भी तरह तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन ये वादा महज फ़रेब था। चुनांचे जब अंग्रेज़ों को फतह हासिल हो गई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया बहुत बड़ी सल्तनत थी। उस जंग अज़ीम के बाद इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तमाम इलाके अलग अलग हो गए, सबने अपनी अलग अलग सल्तनतें कायम कर ली। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। इस ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए एक शुद्धि तहरीक का आगाज़ भी किया था और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए फिर एक और तहरीक समतन तहरीक भी शुरू की। 1928 में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट शाया की, जिसमें नेहरू ने कुछ शराइत रखी थी मुसलमानों की अलहदा नुमाइंदगी का उसूल, जो 12 साल पहले वो तस्लीम कर चुके थे। उन्होंने उस उसूल को भी ख़त्म कर दिया इस रिपोर्ट के तहत और जो मुसलमानों की बहुत सारे हुकूक को गस्ब कर लिया, ख़त्म कर दिया। इस नेहरू रिपोर्ट की वजह से मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, लेकिन उनमें एक नया जोश पैदा हो गया। वो नई एक बलबले से दोबारा उठे कि
किसी हालत में वो हिंदुओं पे एतबार नहीं कर सकते, एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इस वक्त मुसलमानों पे ये वाज़ेह हो गया कि हिंदू कौम कभी भी उनका साथ नहीं देगी। बज़ाहिर वो मुँह पे आपका साथ देते हुए आपकी बहुत सारी बातें मान लेंगे, लेकिन दर पर्दा वो हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। जब ये बात वाज़ेह हो गई तो 1930 में मुस्लिम के इलाहाबाद जलसे में अल्लामा इक़बाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा कर दिया और उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में जो सूबे जिनमें जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, उन सूबों को मिलाकर मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत कायम कर दी जाए। तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया अल्लामा इक़बाल ने। और 4 साल के बाद जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का, पहले तो कायद-ए-आज़म कांग्रेस में ही शामिल हुए मुसलमानों के लिए ही कि मुसलमानों को उनका हुकूक दिलाएंगे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कायद-ए-आज़म को अंदाज़ा हुआ कि कांग्रेस जमात सिर्फ हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल कर रही है, मुसलमानों के लिए नहीं काम कर रही, तो उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली। और उसके बाद 1934 में यानी 34 में उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और वहाँ की सदारत का मुस्तकिल ओहदा कबूल कर लिया। और फिर उन्होंने इस तजवीज़ को यानी कि अलहदा मुल्क हासिल करने की तजवीज़ को अमली शक्ल इख्तियार कराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाक़ों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और खुदमुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। और 1940 से लेके जो मुसलमानों ने अज़हद जद्दोजहद की, उसका एक अलग मुल्क हासिल करने की, वो एक दास्तान है और बहुत लंबी दास्तान है। बहुत मुश्किल हालात थे जो मुसलमानों ने, लेकिन हमारे कायदीन ने जो मिलकर जो तसव्वुर पाकिस्तान का एक खाका पेश किया था, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई और 7 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं, यानी कौमियत जब कौम तश्कील पाती है तो उसकी 2 बुनियादें हैं। एक तो वो जो मगरबी मुफक्किरीन ने कायम की हैं और दूसरी वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई हैं। अहले मगरिब ने कौमियत की तश्कील की जो बुनियाद बताई है वो है ख़ानदान, नस्ल, क़बाइल। इनकी बुनियादों पे थोड़ी सी वसअत करके कौमियत की बुनियादें जोग्राफियाई हदूद पर इस्तवार की हैं, लेकिन और कहा कि कौम वतन से बनती है। और इस नज़रिए की वजह से मुसलमान दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का दरवाज़ा खुला, जो 2 आलमी जंगों की शक्ल में दुनिया ने खुद अपनी आंखों से देखा। 2 आलमी जंगें क़बाइल, नस्ल, वतन परस्ती की बुनियाद पर आलमी जंगें हुई। ये वतनी कौमियत ही की बुनियाद पर लड़ी गई थी और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम रही थी। और कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की और जो कि मगरिब से बिल्कुल अलग है। जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से ना कर। अपने आप को अक़वाम मगरिब से ना मिला। मगरिब में जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं, हम मगरिब में शामिल नहीं हैं, हम उन कौमों में शामिल नहीं हैं, हम बिल्कुल एक अलग कौम है। तो अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। कौम रसूल हाशमी नबी पाक की उम्मत वो तमाम कौमों से अलग है, तमाम कौमों से बेहतर है। इस्लाम तमाम मज़हबों से बेहतर मज़हब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक लहू है। इस बुनियाद पर पाकिस्तान को कायम किया गया। तो अल्लामा इक़बाल भी यही कह रहे हैं, उनकी जमीयत का है मुल्क और नसब पर इन्हसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। मुसलमानों की कौमियत
یعنی کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں پاکستان بنا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہ ہندوؤں سے تضاد، بنیادی تضاد ہے مسلمانوں کا، کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، اور ہندوؤں کا نظریات کہ ان کے خدا لامحدود خدا، ان کے خود بھی خدا ہیں، درخت بھی خدا ہیں، گائے بھی خدا ہے، بندر بھی خدا ہے، ہاتھی بھی خدا ہے، نعوذ باللہ بہت سارے خدا ہیں ان کے، اور ہمارا نظریہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو اس بنیاد پہ پاکستان کی پہلی بنیاد تھی، پہلی بنیاد پہ الگ ملک حاصل کرنے کی ہمارا مذہب، جس کی بنیاد پہ ہم سکون سے، آزادی سے زندگی گزار سکیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ، اس بنیاد پہ مسلمانوں نے اپنے الگ ملک کا مطالبہ کیا، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت جس میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اسلام اتنا کھلا، اتنا وسعت والا مذہب ہے کہ اس نے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ پھر اسلام ہر مذہب کو ان کی زندگی میں جینے کا کھلی آزادی دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں، جن میں ہر نسل، ہر رنگ، ہر جغرافیائی رنگ کے لوگ شامل تھے، ان میں ایک قومیت کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا جن کو منظور نہیں تھا، اور اسلامی قومیت کے برعکس وہاں پہ ذات پات، چھوت چھات، بت پرستی، یہ تمام پوری ہندوستان کی تمام قومیں اس بندھن میں جگڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پہ اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جہاں پہ کھلی سانس کے ساتھ، آزاد ذہن کے ساتھ، آزادی اخلاق، آزادی اسلام، اپنے آزادی مذہب، آزادی معاشرت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے، جہاں پہ کوئی ان کے اوپر کسی بھی قسم کے قانون کو نافذ لے کے نہ کھڑا ہو، وہاں پہ الگ وطن میں سکون سے رہ سکیں، اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے بعد اپنے مستقبل کو بھی سنوار سکیں، جہاں ان کو آزادی، روزگار ہو، اپنی مرضی سے کا جینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت کے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ان کو حق حاصل ہو۔ ہمیں اس بات کو یہاں پہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی تصور ہے۔ اخوت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی، اس کی بھی پہلا بنیادی اصول تھا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوسرا بنیادی جو انہوں نے اصول قائم کیا وہ تھا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں انہی اصولوں کے تحت ہی حاصل کیا گیا اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا تقسیم، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک حاصل کرنا تھا، جہاں پہ مسلمان اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ بنا کر پیش ہو سکیں۔ نظریہ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ ملک قائم نہ ہو سکے۔ ان کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اکثریت بھی تھی۔ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں تھے، جنوبی ایشیا میں اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو آخرکار مجبور ہونا پڑا، اور قائد-اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان موریث وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے، اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے، تو ہمیں نظریہ پاکستان
اور مقصد کیا تھا؟ اسلام کو، بھائی چارے کو فروغ دینا اور اپنی تہذیب و معاشرت کے ساتھ آزادی سے زندگی گزارنا. یہ نظریہ پاکستان میں، پاکستان کو وجود میں لانے کا مقصد، نظریہ پاکستان کا مطلب ہے پاکستان کو وجود میں لانے کا مقصد کیا تھا. تو جو مقصد تھا اس کو پیش نظر رکھنا پڑے گا اور جبھی ہم ترقی کر سکیں گے. نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے. ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. ہمارا جینا اور مرنا، ہماری جان، دل، روح، ذہن سب کو پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. اصولاً نے ملک کے لیے جینا اور مرنا ہے. قومی مفاد کے سامنے اپنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دیں. ذاتی مفاد اگر آپ کا کچھ بھی ہو وہ آپ دل و دماغ سے نکال کر صرف اور صرف ملک کے فائدے کو ذہن میں رکھیں گے. ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہوں کہ ہم بلوچی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں. یہ قومیت نکال دیجیے دل سے. ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک ملک ہیں. ہم پنجابی نہیں ہیں، ہم سندھی نہیں ہیں، ہم مہاجر نہیں ہیں، ہم بلوچی نہیں ہیں، ہم پٹھان نہیں ہیں. ہم صرف پاکستانی ہیں، صرف اس ملک کے لیے جیتے ہیں، اس ہی ملک کے لیے اپنی جان دیں گے. یہ اگر مفاد ہمارے ذہن میں رہے گا، یہ نظریہ ہمارے ذہن میں رہے گا تو ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر اپنے ذاتی مفاد کو سوچیں گے تو پاکستان کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس ملک سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس ملک کو فائدہ پہنچائیں. اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی. صفحہ نمبر 46 پہ MCQs ہیں، درست جوابات پر نشان لگائیے. یہ آپ کو کرنے ہیں. اور اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے کون؟ تو اس کا دوسرا آپشن ہوگا حضرت مجدد الف ثانی. اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے تھے اکبر کے دور میں. ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی ہندی زبان. نمبر 4 اس کا آپشن ہے ہندی زبان. یہ صحیح ہے. پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی کس وقت؟ 1911 میں. دوسرے آپشن دیکھیے 1911 پہلی جنگ عظیم 1911 میں چھڑی تھی. نظریہ پاکستان کا مقصد ہے اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا. نمبر 3 آپشن ہے اسلامی اور ایک فلاحی مملکت بنانا. اور 5واں ہے ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے کس کے لیے؟ اپنے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ تو چوتھا آپشن بہتر ہے پاکستان کے لیے. ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. اور ایک سوال آپ کو یہ کرنا ہے، تحریک پاکستان کی اپنی پسندیدہ شخصیت پر 100 الفاظ کا مضمون اپنی کاپی پر لکھیے. تو یہاں پر اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں مضمون لکھیں گے آپ. وہ قائد اعظم پہ بھی ہو سکتا ہے، علامہ اقبال پہ، سر سید احمد خان پہ، مولانا محمد علی جان، مولانا شوکت علی، اور اس کے علاوہ جناب محترمہ فاطمہ جناح. کسی کے بارے میں بھی ان کے حالات 100 الفاظ پہ یعنی ڈیڑھ پیج کا مضمون آپ کو لکھنا ہے. سوال جواب ہے. یہ 5 سوال جواب ہیں. نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کیجیے. تو
सवाल जवाब आपको इसमें से खुद ढूंढ के करने हैं। जवाब बहुत इजी हैं, सबक मैंने पढ़ाया है। आप इस सबक को गौर से पढ़िए और इस 5 सवालात के जवाब आपको खुद लिखने हैं। ये तमाम काम मुकम्मल करके अगले हफ्ते तक आप चेक कराइएगा। उस वक्त तक मैं ये पीरियड ख़त्म कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले पीरियड में हम 6ठे सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।